नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplanner.com के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। होम लोन से कितने कितने फायदे हैं, आपको होम लोन क्यों लेना चाहिए मैक्सिमम, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत इसमें फायदा और फायदे की चीजें जानकारी पूरी हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। दोस्तों, होम लोन मतलब घर लेने के लिए जो हम लोन लेते हैं। ओके, आजकल जिसको हम फ्लैट लेते हैं, कोई कोई घर अपना कंस्ट्रक्शन लोन लेता है, खुद का एक सेल्फ इंडिपेंडेंट घर बना के बंगलो लेता है। तो इस टाइप के किसी भी लोन को होम लोन माना गया है। मतलब घर बनाने के लिए जो लिया जाता है उसको हम होम लोन बोलते हैं। आरबीआई ने होम लोन के जो दायरे हैं, उसके जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत कम रखे हैं। होम लोन बहुत आसानी से मिलता है दोस्तों, होम लोन मैक्सिमम मिलता है। ओके, तो होम लोन के बहुत सारे फायदे हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले आता है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये होम लोन लेने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, होम लोन मतलब घर लेना आज के लिए इंडिया में बहुत जरूरी माना गया है। खुद के घर में रहना और रेंट पे रहना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके, खुद का घर और किराए का घर, ये बहुत मायने रखता है आज अपनी सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में, इंडियन मेंटेलिटी में, आप खुद के घर में रह रहे हो या मकान आपका किराए पे है, ये लोग पूछते हैं दोस्तों। और आपको भी उसका खर्चा जो बेयर करना पड़ता है। मैं एक 2 BHK में रहता हूँ, मेरा महीने का 15,000 20,000 रुपये रेंट जाता है। इससे अच्छा मैं क्यों ना खुद का घर लूँ। ईएमआई में कभी ना कभी ईएमआई तो मेरा बंद होगा, खुद के नाम पे घर भी होगा। तो ये एक बड़ी सोच है कि इन्वेस्टमेंट भी और खुद का घर भी। ओके, तो घर तो अपना होना ही चाहिए, पहला घर जो जहाँ पे मैं रहता हूँ। और फिर होती है इन्वेस्टमेंट, जो मैं दूसरा घर लेता हूँ, तीसरा घर लेता हूँ, उसको रेंट आउट करता हूँ। ओके, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेता हूँ और एप्रिशिएट होने के बाद बेचता हूँ। रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत अच्छे रिटर्न देती है, क्योंकि प्रॉपर्टी में की गई इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी मानी गई है। उसमें हमेशा आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही आते हैं। समय देना पड़ेगा आपको, 5 साल 7 साल 10 साल, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न आते हैं। तो प्रॉपर्टी लेने के लिए मतलब घर खरीदने के लिए आपको लगभग 85 to 90% बैंक्स लोन देते हैं। कभी कभी ऑलमोस्ट आपके प्रॉपर्टी के 100% तक आपको लोन भी मिल सकता है दोस्तों, अगर आपकी सैलरी अच्छी हो। इसमें देखिए, आपको सैलरीड हो या आपका बिजनेस हो, आपका आईटीआर, आपका सिविल लगभग 700 750 के ऊपर सिविल इसमें चल जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। अगर आप सैलरीड हो तो 3 महीने का सैलरी स्लिप, लगभग 6 महीने से 1 साल का आपका बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट। अगर कोई आपके लोन चल रहे तो उसका लोन का ट्रैक। ओके, अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपका 3 साल का आईटीआर रेगुलरली आपने भरा होना चाहिए। आपके कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वगैरह वगैरह। तो ये है आपके फाइनेंशियल्स। अभी आते हैं लोन के ऊपर। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए दोस्तों, कार लोन लो या आप कोई पर्सनल लोन लो, बिजनेस लोन लो, या कोई भी लोन या मॉर्गेज लोन लो, तो होम लोन का रेट नॉर्मली मार्केट में सबसे सस्ता ही मिलता है। होम लोन आज की डेट में, आज जो हम इस डेट की बात कर रहे हैं, तो लगभग 8.5 के करीब रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। बीच में सबसे लोएस्ट चल रहा था, लगभग 7% के करीब भी आ गया था। इसमें फ्लोटिंग और फिक्स दो टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। फ्लोटिंग मतलब जैसे जैसे क्वार्टरली आरबीआई रेट चेंज करेगा, ये बढ़ेगा या कम होगा। और फिक्स मतलब एक ही आपको फिक्स रहेगा, फिक्स हमेशा थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो ये कॉल हम जब लोन लेते हैं उस वक्त हमें लेना पड़ता है। अगर आपको बहुत कम मिल रहा है तो आप फिक्स में जाइए। अगर आपको फ्लोटिंग मिल रहा है और थोड़ा सा ज्यादा है तो आगे जाके कम होने की संभावना है, तो फ्लोटिंग में जाइए दोस्तों। लेकिन होम लोन लेने के बेनिफिट्स रहते ही है, क्योंकि आपको बहुत कम पैसे देकर, मतलब 1 करोड़ का आप फ्लैट लेना चाहते हो, जैसे 3 BHK मिल रहा है आपको पुणे जैसी सिटी में, जब मैं जहाँ पे रहता हूँ। मान लेते हैं एक अच्छा एरिया है, अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डर अच्छा है, 1 करोड़ में 2 BHK जा रहा है। ओके, 2.5 BHK जा रहा है लेट से। तो 1 करोड़ के लिए मुझे 10 से 15 लाख ही मुझे मैनेज करने पड़ेंगे। बाकी पूरा का पूरा मुझे ईएमआई पे घर मिल जाएगा, मैं उसमें रह सकता हूँ। मेरा ऑलरेडी घर है, मैं उसको
रेंट आउट भी कर सकता हूँ, या एज अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके मैं उसको रख भी सकता हूँ। पैसा किसका है? पैसा बैंक का है। मेरे कितने हैं? 15%, 85% बैंक से मिले हैं। तो वो जो 85% मेरे पास अगर कैश में थे और उसको मैं इन्वेस्टमेंट करता था, उसकी जगह पे मेरे पैसे मैंने म्यूचुअल फंड में डाले, तो मुझे वहाँ पे 15, 17, 20% मिल रहे हैं। और यहाँ पे मुझे 8%, 8.5% पे होम लोन मिल रहा है दोस्तों। अब जान लेते हैं इसके इनकम टैक्स के बेनिफिट। अंडर सेक्शन 80C इसमें जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट रहता है, मतलब आपने जो ईएमआई पे किए पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो ईएमआई में दो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा आपका प्रिंसिपल, एक रहेगा आपका इंटरेस्ट। ओके, शुरू में आपका प्रिंसिपल कम रहेगा, इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। सालों साल थोड़ा थोड़ा टाइम जाने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगी, इंटरेस्ट अमाउंट आपकी कम होती जाएगी। ओके, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है। ओके, मंथली बेसिस पे रहता है, क्योंकि अपना ईएमआई है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों, जैसे हमारे ईएमआई जाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट उसमें ज्यादा जाएगा, कंपोनेंट उसका पार्ट, और प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट कम होती जाएगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके अंडर सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख तक का जो है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, अंडर सेक्शन 24 है, 24B सेक्शन आता है इनकम टैक्स में, वहां पे जॉइंट नेम पे आपका लोन है, हस्बैंड वाइफ के नाम पे, तो 2 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट दोनों को मिल सकता है, इक्वली आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, उसके आगे सेक्शन है 80EE, उसमें 2 लाख के आगे का 1.5 तक का टैक्स बेनिफिट है। तो ये बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट है, बहुत सारे लोग इस टैक्स बेनिफिट को लेने के लिए होम लोन के लिए जाते हैं दोस्तों। ओके, तो ये मेनली होम लोन का एक बेनिफिट है। जो टेन्योर रहता है लोन का, जो टाइम फ्रेम है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम इसमें मिलता है आपको। 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का भी आपको इसमें लोन का टेन्योर अवेलेबल है। इसके कारण क्या होता है कि ईएमआई जो है वो आपको बहुत कम में मिलता है। जैसे आप अगर आज की डेट में 760 रुपए का ईएमआई का अगर आपको 8.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है, अगर आप 30 साल के लिए लोन लेते हो, लगभग 780 रुपए आएगा अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया। ओके, इसमें आप जब भी पैसा एक्स्ट्रा मिले तो लोन जल्दी रीपे भी कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को नील भी किया जा सकता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है 6 से 7 साल के अंदर लोगों के होम लोन, 90% तक के होम लोन बंद होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है। उसी दौरान आपकी प्रॉपर्टी का भाव दुगना हो जाता है। मैंने अभी फ्लैट लिया है 50 लाख में, जो अभी 1 करोड़ में भी वहां पे अवेलेबल नहीं रहता। 7-8 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, 8-10 साल में मेरा लोन भी खत्म हो जाता है। और अपने घर में रहने की बात अलग रहती है दोस्तों। लोन फ्री अगर हो जाएगा आपका घर, तो उसकी बात बहुत अलग रहती है। सिविल स्कोर इसमें आपको मैंने कहा जैसे कि इट्स अ सिक्योर्ड लोन, इसलिए ज्यादा मैटर नहीं करेगा। सिविल स्कोर कम ज्यादा हो तो चलता है दोस्तों। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इसमें PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो है जो बंदा पहले ही लोन के लिए जा रहा हो, या पहला घर हो उसका, या 18 लाख तक का उसका इनकम है, तो उसको 2.5 लाख तक का गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से 2.5 लाख रुपए का जो है लोन में से छूट मिल जाती है, लोन कम हो जाता है। तो इतना बड़ा बेनिफिट है 2.5 लाख का, वो भी आपको अगर आप लोन लोगे, होम लोन लोगे तो ही मिलने वाला है। ओके, इसके बाद अगर आपके पास कैश पड़ी है, लोग आजकल क्या सोचते हैं कि मेरे पास 50 लाख पड़े हैं तो मैं पूरे के पूरे दे देता हूँ, कम से कम लोन लेता हूँ। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहेंगे, ये होम लोन है, आप मैक्सिमम लीजिए, क्योंकि जो आपके पास कैश पड़ी है उसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। हम आपको म्यूचुअल फंड का हमारा काम है, म्यूचुअल फंड में हम आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगे, 15%, 17% वहां पे आपको रिटर्न आएंगे। तो लोन मिल रहा है आपको 8% से, आपको म्यूचुअल फंड में 18%, 17% रिटर्न मिल रहे हैं, और आपके वहां पे लिक्विडिटी भी है। जो पैसा कभी कैश क्रंच अगर कुछ तैयार हो गया सिचुएशन, तो वहां पे आपको जो है लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। ओके, तो जो है पूरा का पूरा कैश देके प्रॉपर्टी आप ना खरीदे, ये हम आपको कहना चाहते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स है होम लोन लेने के। और इसका एक बाय डिफॉल्ट बेनिफिट भी आपको बताएंगे कि जब मैं लोन लेता हूं और
कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट कैश में लोन फ्लैट लेते हैं। तो लोन लेने से थोड़ा क्या रहता है कि बैंक के थ्रू आप जब जाते हो तो बैंक का लॉयर रहेगा, बैंक का वैल्यूअर रहेगा, लीगल टेक्निकल सब कुछ हो जाएगा। लोन के कारण हम सब डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसका लीगल टेक्निकल जो है सब कुछ क्लियर हो जाता है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पूरे आपके पास बैंक वालों के कारण आ जाते हैं। हम भी लोन में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, सब में काम करते हैं। आपके प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी हम लोग करवा के देंगे। और आपको हम लोग स्क्रीन पे हम लोग दे रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, एचडीएफसी होम फाइनेंस, ओके, इंडियन बैंक या कैनरा बैंक, मतलब एमएनसी और नेशनलाइज्ड बैंक से बहुत अच्छा लोन आपको, जो भी इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया की मेन सिटीज है वहाँ पे हम लोग ऑथोराइज है। तो बैंक के थ्रू आपका लोन बहुत आसानी से हम आपका करवा सकते हैं, बिना बैंक के चक्कर काटे आपको घर बैठे आपको होम लोन देने की सुविधा मिलेगी दोस्तों। तो इंडिया का रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है वो आप जानते ही है, बहुत बूम में है। तो गो फॉर इट और पैसा कमाइए दोस्तों, पैसा बनाइए होम लोन लेकर। तो आपको हमारा ये आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, लाइक शेयर कीजिए वीडियो, और वीडियो आखिर तक वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।